हेलो 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 एवरीबॉडी। हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो कैसे हो कैसे हो? हाउ आर यू ऑल माय लवली रॉक स्टार्स? कैसा चल रहा है? हाउ इज मंडेइंग? ऑल गुड, ऑल फाइन, सब ठीक है? कैसा चल रहा है गाइस? हाउ आर यू ऑल? हाय एवरीबॉडी। हाय सुरभि, हाय क्षितिज, हाय आयति, हाय वैभव, हाय संकल्प। सरप्राइज सरप्राइज, आज तो इस टाइम पे मैं नहीं होती हूँ, मेरा मोस्टली रिकॉर्डेड लेक्चर्स जाता है। आर वी हैविंग अ सरप्राइज कि यहाँ पे मैम क्या कर रही है? सर होने चाहिए थे ना। कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड आई होप आपका मंडे बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धांसू जा रहा होगा। फर्स्ट डे ऑफ द वीक, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ऑलमोस्ट हाफ ईयर क्रॉस कर चुके हैं हम एंड यू नो फेस्टिविटीज का टाइम आ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। मतलब इस वीकेंड में तो हमें वो मिलने वाला है ना, रक्षाबंधन। उसके नेक्स्ट वीक में फिर से छुट्टी है, इंडिपेंडेंस डे वगैरह, जन्माष्टमी है। फिर उसके 2 हफ्ते बाद गणेश चतुर्थी है, फिर सितंबर में नवरात्रि, इतना कुछ। नाउ इट्स टाइम टू हैव सम फन अलोंग विद स्टडीज, है ना? कैसे हो सारे? कैसे हो? हाय एवरीबॉडी, सो हैप्पी टू मीट यू ऑल। तो गाइस, पहले एक बात बताओ, कैसा चल रहा है? लाइफ कैसी चल रही है? सब ठीक, सब बढ़िया? कौन बोल रहा है? सर की जगह मैम आ गए। हाँ हाँ, सर चेंज हो गए, सर चेंज हो गए। अभी 5 बजे किसका क्लास रहता है जनरली? जनरली 5 बजे मंडेज को किसका क्लास होता है? किसका होता है? किसका होता है अभी 5 बजे? दिगराज सर की होती है ना? बता भी दो यार, किसका होता है? डीए सर की ना? हाँ ठीक है। तो आज दिगराज सर चेंज हो गए हैं, मैं आ गई हूँ। सर नहीं बदल गए हैं, सर सर की तरह है, छुट्टी पे है, आज मैं आई हूँ। मैं पढ़ाऊंगी। आपके टिग्गू सर आज छुट्टी पे है, ठीक है? तो गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम फाइनली एक लाइव क्लास करने वाले, लाइव लेक्चर में हम एक चैप्टर कवर करेंगे जिसके लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज वो पल, वो मोमेंट आ गया है। आई एम सो हैप्पी। बट एनी नॉनदलेस, एक चीज बता दूं मैं अभी, दिस लेक्चर इज फॉर कोर्स बी स्टूडेंट्स, ठीक है? जो एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं, फर्स्ट फ्लाइट का बुक है, फुटप्रिंट्स और फीट, ये वाले बुक्स जिनके हैं, उनका लेक्चर होने वाला है आज, ठीक है? और हम टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का दूसरा पार्ट करेंगे। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट, जो कि है बेबी सीगल वाला, वो वाला पार्ट हो चुका है इस हफ्ते। आई थिंक येस्टरडे संडे को ही लेक्चर अपलोड हो गई है। जो दूसरा पार्ट है हिज ब्लैक एरोप्लेन, हम लोग वो वाला पार्ट आज लाइव कवर करेंगे। पूरा लेक्चर, Q&A, साथ में हम लोग जनरली, मैं बोलती हूँ ना, मैं टिक कर रही हूँ, उसके पहले तुम टिक करो, अगर सही जवाब हो गया तो मतलब बताना। तो वो आज पोल्स में कवर करेंगे, ठीक है? वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ फन टुडे। दिग्गू सर छुट्टी पे है, इट इज नॉट फॉर कोर्स है, नहीं। अब इंग्लिश के दो कोर्सेज है ना, तो एक टाइम पे मैं 2 कोर्स तो नहीं ले सकती। तो आज कोर्स बी का क्लास होने वाला है, नॉट फॉर कोर्स ए। कोर्स ए वाले बच्चों, आज आपका क्लास नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देखो जाके जो कल अपलोड हुई है, ठीक है? आपका हाथ, हाँ मतलब बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटी छोटी चोटें होती रहती है, लगती रहती है, कोई बात नहीं। SRK फैन गर्ल। चलो 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 चलो, तो आई थिंक नाउ हमें हमारे मुद्दे पे आना चाहिए। हमारा जो मेन कॉज है अबाउट द चैप्टर, उस पे आना चाहिए। क्लास पे आते हैं, तो हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को। बिफोर दैट, मेक श्योर, एक होमवर्क मैं हमेशा देती हूँ और वो मैं आज भी दूंगी, विच इज अबाउट द ऑथर, ठीक है? अबाउट द ऑथर वाला पार्ट आपको खुद को ही 3 पॉइंट्स लिखने हैं, आज भी वही सेम रहेगा, लेकिन हम लेक्चर से शुरू करेंगे, ठीक है? एंड लेट मी टेल यू द फ्लो ऑफ द सेशन। हम लेक्चर्स लेंगे, उसके बाद हम कुछ कॉम्पिटिशन्स करेंगे, यहाँ पे लीडर बोर्ड बनाएंगे। हाँ, कॉम्पिटिशन में क्या होगा, हम MCQ टाइप क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे पोल्स पे। पोल्स खत्म होंगे, फिर सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है? कोई मत बोलना मैम ब्रेक दो, आज ब्रेक नहीं, हमारा पहला लाइव लेक्चर है, डाउट सेशन नहीं है, लेक्चर है, तो ब्रेक तो नहीं बनेगा। बट हाँ, बीच बीच में एंटरटेनमेंट वगैरह होती रहेगी, दैट्स फाइन, ठीक है?
लियो, लियो को मुझे पता नहीं था कि आज लाइव सेशन होगा, वरना मैं लेके आती, उसको भी क्लास में लाती। मेरे स्कूल के इंग्लिश सर भी बंगाली है। अरे वाह मैम, मैंने एक भी क्लास नहीं, अरे क्यों नहीं क्लास की अभी तक है? दिशा मैम कहाँ? नो कमेंट्स। चलो 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 चलो, लेट्स गेट गोइंग, चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलो, इमोटिकॉन्स ऑफ हो जाएंगे, पब्लिक से ऑफ हो जाएगा, और चैट भी ऑफ। क्यों हुआ चैट ऑफ? कारण क्या है? देश वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो, क्योंकि हम अब चैप्टर पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, हाई हेलो हो गया है, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हमने हाई हेलो कर लिया। पेन कहाँ है मेरा? लियो कौन है? लियो मेरा बेबी है, बेबी डॉग, मतलब पेट है मेरा। चलो, एज आई सेड, लेक्चर नंबर 1 जो है इस चैप्टर का, बेबी सीगल वाला, ये वाला चैप्टर इज ऑलरेडी डन। ठीक है, संडे को इसका लेक्चर अपलोड हो गया है, तो आप लोग मेक श्योर करना आपने ये लेक्चर देख लिए, Q&A देख लिए है, होमवर्क्स कर लिए है। अब आ जाएंगे हम दूसरे वाले पे, इस ब्लैक एरोप्लेन पे। इस चैप्टर में सबसे पहला ही जो स्टेप होने वाला है, दैट इज मैं आपको एक क्वेश्चन प्लेस करने वाली हूँ एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इस चैप्टर का नाम ब्लैक एरोप्लेन ही क्यों है? ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, ये चैप्टर किस बारे में है? इज इट मिस्ट्री, इज इट साइफाई, इज इट अ नॉर्मल ट्रैवलॉग? ट्रैवलॉग मतलब पता है ना, ट्रैवलॉग मतलब होता है किसी ने कहीं पे ट्रैवल किया है, वो ट्रैवल जर्नी को एक छोटा सा नरेटिव में बताना। तो ये कहानी एक ट्रैवलॉग है, एक मिस्टीरियस कहानी है, या सस्पेंस है, या एक नॉर्मल सी स्टोरी है, या साइफाई है, क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लास्ट में वापस उठाऊंगी चैप्टर खत्म होने के बाद, बट ये क्वेश्चन याद जरूर रखना। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। अब वी विल स्टार्ट विथ आवर डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशंस, या पूरा जो लाइन बाय लाइन हम रीड करते हैं, समझते हैं, उस चीज पे आते हैं। ठीक है, चैट थोड़े देर बाद ऑन होगी। चलो, द ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. I should call Paris Control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. At the very, very beginning of the chapter, हम क्या देखते हैं? स्टार्टिंग में एक सीन सेट हो गया है, क्या कि हमारे जो नरेटर है, नरेटर एक जर्नी करने वाले, ठीक है, उनके पास अपना एक एरोप्लेन है जिसका नाम है डकोटा। ठीक है, उनका जो अपना एरोप्लेन है उसका नाम है डकोटा एरोप्लेन, और वो काफी पुरानी है, तो इसीलिए द नरेटर कॉल्स इट माय ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। अब इस एरोप्लेन में चढ़ के खुद ही ये अपने एरोप्लेन को ड्राइव, राइड, जो भी बोलो, चलाने वाले थे, एंड ही वाज गोइंग टू टेक दिस जर्नी फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। वो फ्रांस में अभी थे, वहां से उन्हें इंग्लैंड जाना था। इंग्लैंड क्यों जाना था? बिकॉज वो अपने फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, एंड ही वांटेड टू हैव नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट विद देयर फैमिली। किस किस को इंग्लिश ब्रेकफास्ट पता है क्या होता है? किस किस को पता है कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्या होता है? बताओ जरा, किस किस को पता है कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्या होता है? किसी को पता है? किसी को पता है? किसी को पता है इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्या होता है? किसी ने कभी खाई है? अरे भाई हाई से निकलो, इंग्लिश ब्रेकफास्ट पे आओ। खाया है कभी? डेली खाते हो इंग्लिश ब्रेकफास्ट? अरे वाह। ब्रंच? नहीं, ब्रंच नहीं होता इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ही होता है। वाइन और बियर आता है,
मार पड़ेगी, तो इससे मेरा मारने के, मैंने थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारती, मैं इससे ना ऐसे पट पट करके पेन से मारती हूँ, पोक जोर से होता है, लगेगी बहुत जोर से। वाइन और ये होता है ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, सीरियसली। चाय, हाँ चाय तो होंगी, चलो। इंग्लिश ब्रेकफास्ट इज बेसिकली एग्स होते हैं किसी टाइप के, या तो स्क्रैम्बल एग्स, या तो पोच्ड एग्स, या तो ऑमलेट, किसी वे में एग्स होते हैं, ब्रेड्स होते हैं, बेक्ड बीन्स होते हैं, टोमेटोज होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। तो इट्स अ वेरी हेल्दी सेट ऑफ ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब किसी ने चिकन सॉसेज मांगा तो चिकन सॉसेज होता है, नहीं मांगा तो नहीं होता है। इट्स अ स्प्लैटर काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। ब्रेड के साथ इतने सारे बटर, जैम, सम सॉर्ट ऑफ एन एग, बेक्ड बीन्स, वेजिटेबल्स सब रहते हैं, एंड 1 कप ऑफ टी। ये होता है स्पेसिफिक इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अब और नरेटर को बेसिकली ये था कि ही वांटेड टू गो टू हिज फैमिली, मम्मी पापा के पास वापस जाएंगे, एंड वहां जाके उन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग साथ में ब्रेकफास्ट करना है। ऑलरेडी रात के 1:30 हो चुका था, रात के 1:30 मतलब कुछ घंटों में ही मॉर्निंग हो जाएगी। तो ही वाज इन अ हरी कि मैं जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊँ, थोड़ा रेस्ट ले लूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग सबके साथ बैठ के एक नाइस सा फैमिली डे एंजॉय करूंगा। कमिंग बैक टू द स्टोरी, ठीक है, कमिंग बैक टू द स्टोरी। When he starts the journey, ये important है, जब जर्नी शुरू होती है ना, the moon was coming up in the east behind me, stars were shining in the clear sky above me, there wasn't a cloud in the sky, I was happy to be alone high above sleeping above the sleeping countryside। ये जो 3 लाइन्स है ना, it indicates कि पूरा क्लियर स्काई था, कोई स्टॉर्मी वेदर नहीं था, बिल्कुल सुहाना मौसम था फॉर एन एरोप्लेन टू फ्लाई। अब हमें भी पता है कि जब आसमान में बहुत घने बादल छाए होते हैं, एरोप्लेन फ्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है ना। आप एग्जाम्पल ले लो कार्स का, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, उस टाइम पे अगर बहुत हैवी फॉग हो, एकदम धुंधला बन गया है फॉग की वजह से, तो ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है ना, बिकॉज सामने एक और गाड़ी है नहीं है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली फ्लाइट्स जब टेक ऑफ करते हैं या जब एरोप्लेन्स फ्लाई होते हैं, अगर घने काले बादल है ना, ऊपर से अगर उनमें बारिश भी है कि वो बादल एक टाइम के बाद से बरसने वाली है, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। उस मोमेंट में ना फ्लाई करना, प्लेन्स में होता है ना टर्बुलेंस होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ऐसे से टर्बुलेंस होगा, तो यही कॉज होता है, बहुत घने काले बादल होता है तो उसके थ्रू जाने से टर्बुलेंस होती है। एंड द नरेटर सॉ कि भाई आज का मौसम आया, मौसम मतलब बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से क्लियर स्काई है, स्टार्स है, मून है, पूरा क्लैरिटी इन विजन है, क्लैरिटी ऑफ विजन है, ठीक है। इसी के वजह से ही डिसाइडेड कि आज ही मैं फ्लाई करूंगा, वो वरना अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे भी फ्लाई कर सकते थे, लेकिन ही डिसाइड्स कि आज इतना क्लैरिटी है, मुझे क्लियरली सब दिखेगा, इसलिए आज ही रात को अभी ही मैं फ्लाई करके घर जाऊंगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना, नोट कर लो। नेक्स्ट क्या है, ये जो कुछ पॉइंटर्स है ना, अलोन इन द स्काई, फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, हॉलीडे विथ माई फैमिली, फिर उनको ब्रेकफास्ट करना था, दीज पॉइंटर्स आर इंपॉर्टेंट। हो सके तो बुक में मार्क कर लेना या तो नोटबुक में लिखते जाना, ठीक है। देन ही सेड आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। अब देखो गाड़ी चलती है, आपको पता नहीं है एग्जैक्टली जाना कैसे, तो आप क्या करते हो, गूगल मैप्स लगा देते हो, है ना। गूगल मैप जरा बताना दिगराज सर का घर कहाँ है, शोभित सर का घर कहाँ है, वैसे करके ढूंढते रहते हो ना कहाँ कहाँ इनको देखना जाए। वैसे ही फ्लाइट्स जब एरोप्लेन्स फ्लाई करती है, उनको डायरेक्शन चाहिए होता है, वहां तो ऐसे रास्ते नहीं बने होता ना, या रेल की पटरी तो नहीं बनी होती है आसमान में, तो उनको डायरेक्शंस के लिए कंट्रोल सेंटर पे कॉल लगाना होता है। एंड द नरेटर थॉट कि अब मैं टेक ऑफ कर चुका हूँ, आई एम एट द करेक्ट हाइट, कि अभी मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ मुझे सीधा जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, पीछे की तरफ निकलना है, क्या करना है। दस ही कनेक्ट्स टू द पेरिस कंट्रोल सेंटर, फ्रांस में है ना, तो पेरिस कंट्रोल सेंटर पे कॉल लगाता है कि दिस इज डकोटा DS088, मुझे सुन पा रहे हो, दिस इज डकोटा 088, मुझे अभी इंग्लैंड जाना है फ्रांस से, मुझे बताओ जरा आगे जाओ, सीधा जाओ, किधर जाओ। तो उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलता है आगे, ठीक है, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, आगे का डायरेक्शन बताओ मुझे, ठीक है। सॉर्टेड।
क्लियर टिल हियर? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाई पे फोकस करो, चैट बाद में कर लेना, प्रपोज एक दूसरे को बाद में कर लेना। फ्रेंडशिप डे गई है, प्रपोजल डे के लिए फरवरी तक रुक जाओ। क्लियर है? चलो परफेक्ट। अंग्रेज तो गए मैम, हम क्यों याद रखें? बेटा क्या करें, हम अंग्रेजों की कहानी तो नहीं पढ़ रहे हैं, किसी एक के बारे में पढ़ रहे हैं जिनका घर इंग्लैंड में है। अब पढ़ ही लेते हैं ना, इतना तो दया हम कर ही सकते हैं लोगों पे। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो क्वेश्चन, क्लियर है। चलो ऑल क्लियर यशवी, दैट्स ग्रेट। भाई चुप हो जाओ, चैट पे चैट, चैट पे चैट आती जा रही है, आती जा रही है। चलो अब जैसे कि मिशंस पे जाते हैं ना, मैंगो टू टैंगो, कैन यू हियर मी, यहाँ पे एक कुछ खुफिया सा रखा हुआ है, ओवर, फिर टैंगो बोलता है, टैंगो टू मैंगो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे रूम पे, तुम कहाँ हो, जल्दी बताओ, वो खजाना ढूंढेंगे। तो वैसे ही कंट्रोल सेंटर में जब बात किए जा रहे थे द नरेटर की डेकोटा D088 क्लियर है, सुन पा रहे हो, मुझे जाना है, रास्ता बताओ। तो पेरिस से भी आवाज आती है, वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. Over. ठीक है, तो जहां है वहां से 12 डिग्रीज वेस्ट, मतलब पूरा एकदम 90 डिग्री नहीं, 12 डिग्रीज वेस्ट के तरफ टर्न करते हुए, फ्लाई करते हुए जाओ। दैट विल हेल्प यू टू रीच टुवर्ड्स इंग्लैंड। ठीक है, ये इनको डायरेक्शन मिला। क्या डायरेक्शन है याद रखना, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है 1 मार्क 2 मार्क में आ जाता है कि किस तरफ जाना था, या MCQ आ जाता है कि 15 डिग्रीज ईस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री साउथ, ऐसे उल्टा पुल्टा बोल देता है। तो ये टर्म्स जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ याद रखना। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank. तो इस चीज से हमें एक चीज से क्लैरिटी मिलती है कि there was normal amount, मतलब ज्यादा भी नहीं था, फुल टैंक नहीं था और एकदम लो भी नहीं था, नॉर्मल अमाउंट था कि मैं पेरिस मतलब फ्रांस से लेके इंग्लैंड तक ट्रैवल कर सकूं। कोई क्लाउड्स नहीं है तो टर्बुलेंस का मैटर नहीं है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। 10 जितना फ्यूल है इट्स ऑफ नॉर्मल क्वांटिटी कि मैं फ्रांस से लेके इंग्लैंड तक नॉर्मली जा पाऊँ। अगर नरेटर को पता होता कि टर्बुलेंस होने वाला है या मैं स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर फंसने वाला हूँ, तो शायद वो रिफ्यूअल करते, क्योंकि उतना भी बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं था उनके पास। बट देन ही सॉ इट्स अ क्लियर स्काई, आराम से ट्रैवल कर पाएंगे नॉर्मल जर्नियों की, तो ही डिड नॉट रिफ्यूअल इट, नॉर्मल लेवल ऑफ फ्यूल था एंड इट वॉज द लास्ट टैंक। उनको लगा था ये एक टंकी से हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने क्लाउड्स को कब आते देखा, कब सडनली ही रियलाइज कि शिट, शायद मैंने गलती कर दी, मुझे शायद से आज फ्लाई करना ही नहीं चाहिए था, मैंने वेदर चेक करना था अच्छे से, उसके बाद डिसाइड करना था। Storm clouds, they were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. देखो जैसे मैंने कहा, एक तो पहले चैट करना बंद करो, नहीं तो मुक्का मारूंगी मैं आके। देखो, नरेटर जब फ्लाई करते हुए जा रहा था, उन्हें पेरिस कंट्रोल से मिला डायरेक्शंस, तो वो उस हिसाब से 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ घूम के चलाने लगे। ठीक है, एंड ही हैड टू मेक श्योर कि पूरा प्रॉपर फ्यूल में जा रहे हो, तो ही स्विच टू सेकेंड फ्यूल टैंक, जो उनका लास्ट फ्यूल टैंक था। ठीक है, एंड एज आई सेड ही डिड नॉट रिफ्यूअल बिकॉज उन्हें लगा कि क्लियर स्काई है, आराम से पहुंच जाएंगे। स्टॉर्म क्लाउड्स होते तो शायद मुझे ज़्यादा घूम के इधर उधर से, क्लाउड्स के ऊपर से नीचे से ज़्यादा फ्यूल लगता, बट अभी नहीं लगेगा। लेकिन सी अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग वाज एन ईजी फ्लाइट, ऑलमोस्ट फॉर 150 किलोमीटर्स वो बहुत आराम से चला रहे थे।
सब तारे सितारे मून सब कुछ देखते हुए, फिर नीचे क्लियर स्काई है तो नीचे पूरा सोता हुआ शहर देखते हुए वो जा रहे हैं. बट सडनली ही सॉ द क्लाउड्स कमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. क्लियर स्काई से सडनली धुंधला धुंधला होने लगा, क्लाउड्स आ रहे थे एंड दोज वर स्टॉर्म क्लाउड्स. अब आई डोंट नो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, बट मैंने लाइफ में 2 बार ये चीज एक्सपीरियंस की है, ठीक है, कि स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर से नेविगेट करते हुए जाना कितना डिफिकल्ट होता है. भाई मुझे याद है पहली बार जब मैंने टर्बुलेंस फेस किया था ना एयर फ्लाइट में, ऐसा हो गया था कि नॉर्मल स्काई था, सडनली ग्रे हो गया बाहर का, मतलब मेरा विंडो सीट था, सडनली ग्रे हो गया सब कुछ. ऐसे क्या हो गया, रात हो गई, इतनी जल्दी रात हो गई, क्योंकि मैं तब छोटी थी. देन आई सॉ क्लाउड के अंदर ही थंडरिंग हो रही है एंड टर्बुलेंस अलग, ऐसे फ्लाइट ऐसे 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 एकदम ऐसा. एंड आई गॉट सो स्कैर्ड बट एडवेंचरस. मुझे मतलब एडवेंचरस चीज़ें करने में ना एक अलग किक मिलती है, ठीक है. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें भी लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा, मास्क आ जाएंगे, मज़ा आएगा. विच इज़ मतलब मैं अभी के टाइम पे नहीं सोच रही, तब मैं बहुत छोटी थी, मैं क्लास 9th में थी उस टाइम पे. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि मुझे इमरजेंसी डोर खोलना है, लेकिन टर्बुलेंस बहुत गंदा था बिकॉज जेन्युइनली उस टाइम पे नीचे बारिश हो रही है, मतलब हमारे विंडो पे भी बारिश की छींटें आ रही थी, थंडरिंग मुझे लिटरली दिख रहा था एंड इट वाज अ बिग स्टॉर्म वेदर, जहाँ की मतलब इवन कैप्टन भी बोल रहे थे हमें थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे जाना है यहाँ से. तो क्रॉसिंग अ स्टॉर्म क्लाउड इज वेरी डिफिकल्ट. अब यहाँ पे नरेटर को दिख रहा है कि वो इधर से आ रहे हैं ना, यहाँ उन्हें दिख रहा है कि देयर आर द स्टॉर्म क्लाउड्स, तो वो अगर ऐसे ऐसे आएंगे एंड ही एंटर्स द स्टॉर्म क्लाउड्स, उनको दिक्कत बहुत सारी होगी. क्या, एक तो नेविगेशन में प्रॉब्लम होगा, दूसरा उनके पास ज़्यादा फ्यूल नहीं है तो वो नीचे से भी नहीं जा सकते क्योंकि बिल्डिंग्स में धक्का लग जाएगी, ऊपर से नहीं जा सकते क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए, अक्रॉस जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस फेस करना पड़ेगा. तो वो डाउट में आ गए. ही वाज लाइक, हे दैया अब क्या करूं मैं, स्टॉर्म क्लाउड के थ्रू जाओ वापस चला जाओ, क्या करूं, प्लान कैंसिल कर दूं, ठीक है. तो ही सेड basically those were big, मतलब the clouds seemed like big black mountains, बहुत scary लग रहा था देखने में ही, and he did not have enough fuel to fly around them, मतलब उनके ऊपर से साइड से मतलब लंबा रास्ता लेके नहीं जा सकते. इसको याद अगर रखना है, बेसिकली ये सोचो कि अगर रास्ते में जैम है या रास्ता बंद है, आपको दूसरा रास्ता घूम के उसी रास्ते से सीधा जाना होता है ना, यहाँ पे भी सेम है. अगर यहाँ पे स्टॉर्म क्लाउड है, आप सीधा जा सकते थे बट सीधा अभी नहीं जा पा रहे हो, तो ये एक तरीका होता है जाने का. अब इस तरीके के लिए ज़्यादा फ्यूल चाहिए जो उनके पास था नहीं, ठीक है. टिल हियर आर वी क्लियर कि वो स्टॉर्म क्लाउड्स को अपने सामने देख रहे हैं बट ही इज अनअवेयर कि अभी क्या करूं, कंफ्यूजन पे आ रहे हैं, अंदर से मतलब स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर से निकलूं या वापस चला जाओ घर. अभी तक क्लियर है? गुड टू गो, गुड टू गो. कुणाल चिल, स्पैम नहीं करो. क्लियर? यस यस यस, लवली लवली, वेरी गुड. मैम मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे राखी हो, लड़की राखी बांधती है ना, लड़के भी राखी बांधने लगे क्या? चलो लेट्स कम टू, क्या आ रहा है, क्लियर है, ठीक है. चलो लेट्स कम टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. से उनका ये फर्स्ट डिसीजन था कि मैं पेरिस वापस जाता हूँ. मतलब मैं यहाँ से, उन्होंने फ्रांस से स्टार्ट किया, इंग्लैंड यहाँ है, वो आते 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 150 किलोमीटर्स वो पहुँच गए थे ऑलरेडी, आगे एडवांस कर लिए थे, बट यहाँ से स्टॉर्म क्लाउड्स दिख रहा था. सो ही डिसाइडेड कि कोई बात नहीं, कल आ जाऊँगा, अभी वापस जाता हूँ. लेकिन मन ही मन ये भी था कि मुझे ब्रेकफास्ट भी खाना है यार, फैमिली टाइम मिस कर रहा हूँ मैं. तो ही थॉट आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. कभी कभी होता है ना, आप बहुत ज़्यादा होम सिक हो जाते हो. आस्क मी, मुझसे पूछो. मैं मतलब घर से दूर रह के मुझे इतना ज़्यादा होम सिकनेस होने लगा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरा घर वॉकिंग डिस्टेंस होता, या यू नो एक डायरेक्ट ट्रेन से जा पाती 1-2 घंटे में या कुछ. इतना दूर है मेरा घर, मुझे हर महीने के बाद ही, मतलब हर दूसरे महीने में मुझे घर की याद आती रहती है, घर का खाना, मम्मी पापा, एवरीबडी. तो इनका भी वही था. इट्स लाइक ही वांटेड, उनको प्रैक्टिकलिटी दिख रहा है. एंड एज अ पायलट जनरली यू शुड टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस.
लेकिन यहाँ पे उनको इमोशंस ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे एंड दैट इज़ व्हाई ही थॉट कि लेकिन मुझे घर भी जाना है और वो ब्रेकफास्ट मुझे सबके साथ कल ही खाना है, मुझे आई डोंट वांट टू स्किप इट, दस आई टेक द रिस्क. दिस इज द अल्टीमेट डिसीजन दैट ही टेक्स एंड ये डिसीजन शोज दैट ही टू हैज एन एडवेंचरस नेचर. ठीक है, it shows that the narrator also sort of has an adventurous nature कि वो डर नहीं रहे हैं, he is not scared, वो थोड़े courageous है, उनमें करेज है, इसीलिए वो ये डिसीजन ले पाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, घर जाना ही है तो मैं क्लाउड स्टॉर्म के अंदर से गुजरते हुए जाऊंगा. ठीक है, I thought and flew that old Dakota straight into the storm. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see. मतलब रिमेंबर कुछ स्लाइड पहले मैंने लिखा था कि क्लैरिटी ऑफ विजन था, अभी वो विजन क्लियर नहीं है. स्टॉर्म क्लाउड्स है ना, अंधेरा छा गया है, क्लियरली कुछ दिख ही नहीं रहा कि मैं आगे कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ. तो जो क्लैरिटी विजन की वजह से ही स्टार्टेड फ्लाइंग, वो चली गई. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. तो क्या हुआ? As we saw कि उनका एडवेंचरस नेचर जागा एंड ही वाज लाइक कोई बात नहीं, मैं हिम्मत दिखाऊंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं स्टॉर्म क्लाउड्स के थ्रू ही जाऊं. एज सुन एज ही एंटर्ड, सडनली पूरा काला हो गया. मतलब देखो, आप बोलोगे मैम रात का टाइम था, उसमें और कितना अंधेरा होगा. नॉर्मली रात के टाइम पे नीचे आपको वो दिखता है, नीचे लाइट्स दिख रही होती है एंड यू नो ऊपर मून है, स्टार्स है, तो मून लाइट भी होता है, प्लेन का अपना लाइट भी होता है ना. लेकिन व्हेन यू एंटर एन एक्स्ट्रा काला घना बादल, वो कंप्लीटली मतलब सामने जो ऐसे, मैं गंदा ड्राइंग करने वाली हूँ, डोंट माइंड, आपको आदत हो गई होगी अभी तक. तो जो ये एरोप्लेन होता है ना, इसके सामने का जो यहाँ पे एक मिरर होता है ना, जहाँ से देखते हैं पायलट्स बैठ के, सामने का जो ओपनिंग होता है, तो ये एरिया क्लाउड्स एंड स्टॉर्म के वजह से पूरा धुंधला हो रहा था. प्लस सामने का एरिया वाज कंप्लीटली डार्क ग्रे, तो कुछ दिख ही नहीं रहा था क्लियरली. एक सोचो ना, अगर आपके आंखों में ऐसा फॉग का लेयर आ जाएगा तो आपको क्लियरली नहीं विजन मिलेगा ना, वही हालत हो रहा था यहाँ पे फ्लाइट के अंदर बैठ के. एंड उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा है, मैं कंपास के थ्रू अपना नेविगेशन कर लेता हूँ. कंपास देखा, गोल 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 गोल, इट वाज गोइंग, द व्हील्स ऑफ द बस गो अराउंड एंड राउंड, जैसे इसका बच्चा का पोम होता है ना, वैसा ही चल रहा है. मतलब द कंपास वाज डेड, इट वाज नॉट वर्किंग. गोल 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 घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, मतलब मैल फंक्शन होने लगा था. एंड नॉट जस्ट द कंपास, आपने अगर कभी वो एरिया देखा होगा ना जहाँ पायलट्स बैठ के पूरा फ्लाइट ऑपरेट करते हैं, वहाँ के मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट्स भी मैल फंक्शन करने लगे थे. कहीं अलार्म बज रही है, पे 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 पे, कहीं पे कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है, कहीं पे कोई मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे थे. एंड दिस कंडीशन इज ऑफ कंप्लीट हेल्पलेसनेस. मतलब द नरेटर वाज कंप्लीटली हेल्पलेस, उनके हाथों में कुछ था ही नहीं. उन्होंने डिसीजन तो लिया कि मैं स्टॉर्म क्लाउड्स को फेस करूं, लेकिन अंदर जाते ही सामान काम करना ही बंद कर दिया. तो हाउ इज ही सपोज टू गेट आउट ऑफ द क्लाउड. जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में एंटर तो कर गया, लेकिन उससे निकलना नहीं आता था, तो और ट्राई भी किया पर आया भी नहीं. वैसे ही इसने स्टॉर्म क्लाउड्स एंटर तो कर लिया, बट उसके बाद नेविगेट करने के लिए ही नीड्स द कंपास या द अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा. तो ही इज लाइक मेरे हाथ है, पैर है, बट मैं उन्हें चला नहीं पा रहा हूँ, मैं आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं इधर जाना है उधर जाना है, क्या करना है. दस इन दिस हेल्पलेसनेस ही थॉट कि और क्या कर सकता हूँ मैं. रेडियो में, मतलब कंट्रोल सेंटर पे कॉल करता हूँ, जो भी अभी यहाँ से नियरेस्ट रेडियो होगा, स्टेशन या कंट्रोल स्टेशन होगा, वो शायद मुझे गाइड कर दे. तो द वन होप दैट ही होल्ड्स ऑन टू इज ट्राइंग द रेडियो. ठीक है, अभी तक क्लियर है? क्लियर चलिए,
शोभित सर आके छुट्टी तो नहीं बोल सकते, इम्पॉसिबल। यहाँ बच्चे का नाम है शोभित निर्वाण और वो बोल रहे छुट्टी, हे इम्पॉसिबल। वापस जाना चाहता था, एग्जैक्टली उसे वापस चले जाना चाहिए था। अंडरस्टूड, क्लियर, लवली लवली। चलो, he was selfish, he was not selfish, he was missing his family a lot। अगर आप कैरेक्टर स्केच में सेल्फिश लिखोगे तो वो काट देगी टीचर, क्योंकि वो सेल्फिश थे ही नहीं। he was just missing his family a lot। तो he decided कि सामने खतरा है, चैलेंज है, I accept the challenge। क्यों? क्योंकि मेरा इमोशन ऑफ वांटिंग टू गो बैक टू द फैमिली इज हायर एंड स्ट्रॉन्गर देन बीइंग स्केर्ड। ठीक है, हाँ बिल्कुल, दीदी क्यों नहीं बोल सकते हो, मैं मतलब आई एम नॉट दैट ओल्ड यार, आप लोगों से ज्यादा बड़ी नहीं हूं मैं। खतरों के खिलाड़ी, एग्जैक्टली, नरेटर के अंदर खतरों के यार मुझे ना खुद को जाने का मन है, पता है। आई नो मुझे थोड़े क्रीपी क्रॉलीज से डर लगता है, बट मेरे को बड़ा मन है कि यार रोहित शेट्टी अगर आप सुन रहे हो मुझे प्लीज खतरों के खिलाड़ी में भेजो। आई रियली वांट टू पार्टिसिपेट, मतलब बचपन से शौक है, जब से मैं देखती हूँ ये शो। चलो वापस आते हैं। तो बेसिकली ही हेल्ड ऑन टू द होप ऑफ रेडियो, कि रेडियो चले तो आई विल कनेक्ट टू द कंट्रोल सेंटर एंड मैं फिर जाऊँ, रास्ते का मतलब नेविगेशन समझो, उस हिसाब से जाओ। क्या होता है? Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. देखो, एक ही लाइन के गैप में यू कैन सी होपलेसनेस एंड होपफुलनेस। ठीक है, मतलब टिल हियर अगर मैं कलर चेंज करके बताऊं, यहां तक these 3 lines shows hopelessness। ठीक है, ये क्या लिख रही हूं मैं, यहाँ पे नरेटर होपलेस है कि ना मेरा कंपास चल रहा है, ना मेरा और रेडियो चल रहा है, ना मेरे इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, मैं स्टॉर्म में खो चुका हूं, मुझे पता ही नहीं अब मैं क्या करूं, आई एम जस्ट लॉस्ट। Whereas suddenly उन्हें जो दिखता है, this shows a ray of hope। मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको आंसर लिखना नहीं आ रहा, क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस है, आपने कभी पढ़ाई नहीं की है तो आपको आंसर करना नहीं आ रहा, यू लॉस्ट होप। सडनली आपके सामने वाला आपको बोलता है ये ले, लिख ले, मैं साइड करके लिखता हूँ ऐसे, देख ले, तो दैट गिव्स यू सडन रे ऑफ होप। अरे मैं फेल नहीं करूंगा, मैं पास हो जाऊंगा। दैट रे ऑफ होप। ठीक है, कि पहले इनको लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, शायद मैं यहीं अटका पड़ा रह जाऊंगा या मेरे फ्लाइट का फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर नीचे जाके क्रैश लैंड करके मर जाऊंगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। He suddenly saw something which gave him a ray of hope। क्या है? Let's read आगे। In the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved, "Follow me." He was saying, "Follow me." He knows that I am lost, I thought. He's trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. तो क्या हुआ? सडनली उन्हें होप दिखा। किस चीज का होप? कि एक दूसरा एरोप्लेन भी उसी स्टॉर्म के अंदर है। देखो, इनकी फ्लाइट तो स्टॉर्म में अटकी हुई थी, ये होप छोड़ दी, तो सडनली उन्हें वहां दिखा, अरे 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 एक और फ्लाइट है। एंड वो खुद ही बोल रहे थे, देखो, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। द नरेटर वाज सेइंग, इतना काला अंधेरा था कि उन्हें फ्लाइट के बाहर कोई विजन दिख ही नहीं रही थी, क्लैरिटी ऑफ विजन चली गई थी, लेकिन सडनली उन्हें दिखा कि एक और प्लेन है। चलो मान सकते हैं प्लेन तो बहुत बड़ी चीज है, ब्लर विजन में भी दिखी जाती होगी, लेकिन उस प्लेन के अंदर जो पायलट बैठे हैं, इतने घने काले बादलों के बीच वो पायलट के चेहरे को भी देख लेते हैं और ये भी देखते हैं कि दैट पायलट, द अदर पायलट काइंड ऑफ कॉल्स द नरेटर, इधर आओ मेरे पीछे आओ, पीछे आ जाओ। कैन यू इमेजिन?
ही इज कॉन्ट्रडिक्टिंग हिमसेल्फ। जो हमारा नरेटर है उसने खुद ने जो बोला था, ही इज कॉन्ट्रडिक्टिंग हिमसेल्फ एंड सेइंग कि उन्हें प्लेन भी दिखता है, प्लेन के विंग्स में कोई लाइट नहीं है। जनरली प्लेन का जो ये विंग होता है ना, ये प्लेन के जो विंग्स होते हैं इनमें यहाँ लाइट्स होती है और वो टिप 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 जलती रहती है, सो दैट द अदर फ्लाइट्स नियर बाई कैन सी अच्छा अच्छा एक और प्लेन है, गाड़ी के हेडलाइट जैसा। दस मतलब उतना ब्राइट नहीं जलता है बट जलता है ऐसे ब्लिंक करता हुआ। तो उन्होंने जो दूसरा एरोप्लेन देखा उतने काले घने बादल के अंदर, उस प्लेन के फ्लाई विंग्स में कोई लाइट नहीं था, लेकिन फिर भी ही कुड सी द अदर पायलट कॉलिंग हिम, इधर आ, आजा 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 मेरे पीछे आजा, आजा मेरी गाड़ी में तो नहीं आ रहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ठीक है, मुझे फॉलो कर लो, आई विल हेल्प यू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म। अब नरेटर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, ही वॉज ओनली लेफ्ट विद दिस कि मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा, ये बंदा मुझे बोल रहा है कि फॉलो करो, इतने दूर से भी जो मुझे दिख रहा है आई थिंक ही इज अ डिसेंट गाय, तो उसे फॉलो ही कर लेते, कहीं तो निकलेंगे, अटके तो नहीं रहेंगे, तो चलो ही डिसाइडेड टू फॉलो। सो व्हाट डिड द अदर एरोप्लेन डू, ऐसे ये जा रहे थे सामने सामने सीधा सीधा, वो एरोप्लेन आके इनके भी सामने आ गए कि मैं जिस रास्ते जा रहा हूँ सीधा जाओ, इधर जाओ, मेरे पीछे पीछे एग्जैक्टली चलोगे तो यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म। तो वो जाने लगे एंड द नरेटर started following the aeroplane like an obedient child. मम्मियों के अच्छे बच्चे जैसे होते हैं ना, मम्मी ने बोला बैठो, खड़े हो जाओ, कान पकड़ो, बाल ठीक करो, तो वैसे ही स्ट्रेंज एरोप्लेन, मतलब ये सडनली कहीं से आ गया ना, पहले था ही नहीं आसपास, सडनली कहाँ से आ गया, ये एरोप्लेन के पायलट ने बोला आओ मेरे पीछे पीछे, और इस पायलट ने, हमारे नरेटर ने भी चुप से सुन लिया, ठीक है मैं आता हूँ तुम्हारे पीछे पीछे, ठीक है, बिकॉज दैट वॉज द ओनली होप एंड द वे लेफ्ट फॉर द नरेटर, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। क्लियर है ना यहाँ तक? मैं पानी पीऊँ एक बार थोड़ा सा, क्लियर है ना तब तक? कॉन्ट्रडिक्टरी जो भी हो रहे हैं वो चीजें समझ आ गए? क्लियर? माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। वही ना, सीगल में हुआ था ना, सीगल की बहन भाई सब आके बोल रहे थे कोई बात नहीं छोटा सीगल, तुम माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है, पी के कूदो so that you can start flying. Pilot is a good guy. Yes, pilot is a good guy. Was the narrator flying over France to England? Was his initial destination France? नहीं, वो फ्रांस में था and he was flying towards, he was going to England. इंग्लैंड में उनका घर है। इतने काले में कैसे दिख गया भूत है कोई? हाँ वही ना, इतने काले कंडीशन में भी दिख गया था क्लाउड, मतलब दूसरा एरोप्लेन। चलो क्लियर है, ही इज अ लायर। अरे ऐसे थोड़ी बोलते हैं किसी को ही इज अ लायर, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होना चाहिए। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। उसके पहले आपको मैं अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो आपके पोल पे आएगा, ठीक है? मैंने एकदम स्टार्टिंग में यहाँ पे एक छोटा सा 10 सेकेंड्स का पॉज लेके मैं आपको एक पोल दूंगी, ठीक है? एक पोल पे आंसर करना। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना, कि आपको क्या लगता है ये स्टोरी कैसी है? ट्रैवलॉग है, मिस्टीरियस है, थ्रिल है, सस्पेंस है, कैसा मूवी है, कैसा मूवी है बोल रही हूँ, कैसा स्टोरी है? वही आंसर मैं अभी इस पार्ट में ही पूछना चाहती हूँ, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए होगा ट्रैवलॉग या ट्रैवल रिकॉर्ड, लिख देती हूँ आपकी इजियर के लिए। सेकंड ऑप्शन देती हूँ मैं थ्रिल। थर्ड ऑप्शन देती हूँ मैं मिस्ट्री। फोर्थ ऑप्शन देती हूँ मैं साईफाई। चलो द पोल स्टार्ट्स नाउ। पोल पे आंसर करो जरा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
तब तक मैं चैट देखूं, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, हाय 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 हाय, क्लियर है, ओके ओके। यार स्पैम क्यों करते हो तुम लोग? नहीं आया अभी तक, नहीं आया क्या? मेरे यहाँ पे तो दिखा रहा है चला गया, देखो 32 सेकंड्स दिखा रहा है, देखो ये देखो। आई डोंट नो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, पीछे का फोकस है आई थिंक। हाँ नहीं, यहाँ पे टाइमर हो गया, 18 सेकंड्स बाकी है। टेन सेकंड्स बाकी है। वॉइस इंक्रीज कर दो मैम प्लीज। ओके शुमन, वॉइस इंक्रीज कर दिया। यार आ गई होगी पोल, यार ऐसा मत करो, एक्सपायर भी हो गई पोल। 69, ऑलमोस्ट 70% बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड। लीडर बोर्ड देखते हैं। शिखा ने सबसे पहले सबसे सही आंसर दिया, फिर धनंजय, फिर सौम्या, और उसके बाद भी अब आयरन मैन, वर्णित, प्रांजल, आद्या, अक्षरा, रुद्रानी एंड अतुल। देखो इन बच्चों ने तो आंसर किया है, मतलब पोल तो गया होगा। बदमाशी करते हो मेरे साथ बस, बाकी किसी के साथ तो नहीं करते, सिर्फ मेरे साथ बदमाशी चलती है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, ये चैट क्यों नहीं बंद हो रहा है? ये लोग चैट कैसे कर रहे हैं इतना ज्यादा? चैट बंद करो, चैट बंद करो। बंद हो गई, प्राइवेट तो हो ही गई है, देख लिया मैंने, कर दिया, यहीं से कर दिया। ओके चलो, करेक्ट आंसर है मिस्ट्री। कारण आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि चैप्टर के आगे जैसे बढ़ेंगे आपको क्लियरिटी दिखेगा। चलो, after half an hour the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud. Now there was only enough fuel in the old Dakota to last or fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. तो बेसिकली पूरा जो दूसरा एरोप्लेन आया ना, ब्लैक एरोप्लेन दूसरा वाला, सडनली आ गया था उसके सामने उसे हेल्प करने। आधे घंटे तक, मतलब वो अपना घड़ी पे चेक कर रहा था नरेटर, आधे घंटे तक वो स्ट्रेट वही स्टॉर्म क्लाउड्स के थ्रू ही जा रहे हैं, सीधा 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 सीधा, जैसे ही जा रहा है ब्लैक एरोप्लेन, नरेटर भी फॉलो कर रहा है। हाफ एन आवर, इतना ज्यादा तो उन्हें इंग्लैंड पहुंचने में ही नहीं लगता, मतलब टोटल टाइम उतना जितना रिकॉर्ड कर रहे हैं अब तक शायद पहुंच चुके होते, बट हाफ एन आवर ऑलरेडी स्टॉर्म क्लाउड से गुजर रहे हैं। एंड अब जब उन्होंने चेक किया अपना फ्यूल टैंक, इतना सा बचा था, बस 5 से 10 मिनट, उससे ज्यादा वो नहीं ही जा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा क्रॉस हुआ तो प्लेन धड़ाम क्रैश, डेड, मर गए। तो नाउ ही स्टार्टेड फियरिंग या फीलिंग स्कैर्ड कि यार अब तो फ्यूल भी नहीं बची है, ऑल्दो मेरे रेस्क्यू के लिए या हेल्प के लिए ये दूसरा प्लेन मुझे हेल्प तो कर रहा है, लेकिन प्लेन में अगर टंकी में तेल नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी? वैसे ही प्लेन में फ्यूल नहीं है तो फ्लाइट कैसे आगे जाएगी ना, गिर जाएगी, लैंड क्रैश हो जाएगा प्लेन। इस डर से, दो डर था यहाँ पे, ठीक है, एक तो मौत का डर, दूसरा अपने फैमिली से वो मिल भी नहीं पाया, जो ब्रेकफास्ट वो इमेजिन कर रहा था वो सक्सेसफुली नहीं कर पाया, उसके पहले अगर ये मर गया तो क्या होगा, फैमिली से भी मिल नहीं पाएगा। तो ही वॉज स्केर्ड ऑफ दीज टू थिंग्स, दस ही वॉज लाइक आई होप ये जल्दी से मुझे स्टॉर्म क्लाउड्स के बाहर ले जाए ताकि मैं किसी भी तरह घर पहुंच जाऊँ या किसी कोई भी रैंडम एक एयरपोर्ट पे लैंड कर जाऊँ। नेसेसरी नहीं कि इंग्लैंड ही हो, कहीं भी उतर जाऊँ मैं, बाद में रिफ्यूल करके घर चला जाऊंगा, बट कहीं तो लैंड कर दूं, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था, एंड ही वाज फीलिंग वेरी वेरी स्कैर्ड। बट सडनली उन्होंने देखा कि सामने जो उनका एरोप्लेन था ना, वो सडनली नीचे की तरफ, ऐसे सीधा जाते जाते सडनली नीचे की तरफ जाने लगा। एंड ही वाज लाइक ओके नाउ आई हैव टू फॉलो, तो ये भी नीचे जाने लगा, ठीक है। मतलब पहले ये सीधा जाते जाते ये भी जा रहा था, फिर ये नीचे गया तो ये इसको फॉलो करते करते नीचे तरफ जाने लगा। एंड देन सडनली he saw कि अच्छा मेरे सामने क्लाउड्स हट गए हैं, नाउ आई कैन सी लाइट्स, ठीक है। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere.
मतलब कैन यू अंडरस्टैंड कितना वेग साउंड कर रहा है ये? इतने देर तक ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, जैसे जैसे आगे आगे ब्लैक एरोप्लेन था, पीछे पीछे डकोटा फ्लाई हो रहा था, नरेटर फ्लाई कर रहे थे, है ना। सडनली जैसे ही ये स्टॉर्म क्लाउड्स के बाहर आए, तो इनके सामने ही होना चाहिए था ना ब्लैक एरोप्लेन, सामने से हट गया, गायब हो गया, वैनिश, मिस्टर इंडिया। ये खुद ही अकेले अकेले एयरपोर्ट में लैंड किया ऐसे, और लैंड करने के बाद उसे याद आया, अरे अरे मेरा दोस्त भी था ना वो ब्लैक एरोप्लेन, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। भाई इतने देर तुम्हारे सामने था, सडनली मिस्टर इंडिया बन के भाग जाएगा। तो उसको पहले नरेटर का क्या हुआ, ही गॉट वेरी एक्साइटेड कि मेरे सामने रनवे के लाइट्स है, मतलब आई विल लैंड नाउ, तो मेरा फ्यूअल से मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बच गया, मेरी जान बच गई, मैं मरने नहीं वाला हूँ, आई एम सेफ। तो वो लैंडिंग किया करते करते, देन ही थॉट आफ्टर दैट कि अच्छा हाँ अब कहाँ है मेरा दोस्त, एंड देन ही लुक्स हियर एंड देयर, क्लाउड्स में देखता है, रनवे पे देखता है, कहीं पे भी वो ब्लैक एरोप्लेन उसे दिखता ही नहीं है, एंड देन ही वंडर्स कि कहाँ गया, मे बी पहले लैंड कर गया या मे बी यू टर्न लेके कहीं और चला गया, एक बार ही पता कर लेते कि ये दूसरा एरोप्लेन था किसका, कौन था एंड ऑल स्टफ, ठीक है। तो बेसिकली ही कुड नॉट सी इट एनीवेयर, thus he landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. वापस से रीड करते हैं, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तो नरेटर भाई साहब उन्होंने लैंड किया, और लैंड करके मतलब एक होता है ना, शांति हो जाता है कि भाई बच गए, एरोप्लेन तो भाई तू रहे यहाँ पे, मैं पहले कंट्रोल सेंटर जाता हूँ कि कहाँ पर हूँ मैं, कौन से एयरपोर्ट है ये, वो पता कर लेता हूँ, एंड देन जो मेरा हेल्प करने के लिए जो दूसरा एरोप्लेन था वो कहाँ है या कौन था वो भी पता करता हूँ। सो ही डिसाइड्स टू गो टू द कंट्रोल टावर, वहाँ पहुँचता भी है, पहुँच के बोलता है कि मैं ये एग्जैक्टली कौन से एयरपोर्ट में हूँ, ये कौन सा जगह है, एंड सेकेंडली जो दूसरा फ्लाइट था ना मेरे साथ, वो उसको कौन चला रहा था या वो फ्लाइट गई कहाँ। अब इमेजिन एक नॉर्मल इंसान बैठा है काम पे कंट्रोल सेंटर पे, ठीक है, एक लड़की बैठी हुई थी कंट्रोल सेंटर में हेल्प करने के लिए, उसके पास आके नरेटर बोलते हैं कि सुनो सुनो दूसरा एक फ्लाइट था ना इसी स्टॉर्म में मेरे साथ, वो कहाँ है। इसको लगता है पागल वागल है क्या, मेंटल केस है क्या, कि पागल हो गया है क्या, कुछ भी बोल रहा है। तो देन शी इज लाइक क्या बोल रहे हो यार, कुछ भी, कोई और नहीं था, तुम अकेले थे, यू वर द ओनली वन इन द ब्लैक स्टॉर्म। आपकी फ्लाइट पूरे मतलब आज के पूरे रात में कोई और फ्लाइट्स इधर आई ही नहीं है, सिर्फ आपकी ही थी, एंड स्टॉर्म में स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आप ही थे, कोई और था ही नहीं। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? कहानी नरेटर खुद ही 2 क्वेश्चंस के साथ एंड करते हैं कि भाई सबसे पहला कि जिसने मुझे उस स्टॉर्म से गो थ्रू करवाया, उस स्टॉर्म को क्रॉस करवाया, बिना मेरे पास कंपास नहीं था, रेडियो नहीं था, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, फ्यूल भी नहीं था ज़्यादा, इन सब फैक्टर्स के बावजूद वो कौन था जिसने मुझे क्रॉस करवाया ये स्टॉर्म एंड सेफली लैंड करवाया। हु वाज द पायलट ऑन दैट ब्लैक एरोप्लेन विदाउट लाइट्स ऑन इट। तो स्टोरी हम कह सकते हैं इट वाज एन ओपन एंडेड स्टोरी जहाँ पे एक कंक्लूजन मिसिंग है, हमें नहीं पता कि वो कौन था, क्या था, कैसा था, ठीक है। देयर कैन बी मल्टीपल एंडिंग्स। आप बोल सकते हो कि शायद ये पूरा चीज नरेटर के माइंड में था, उनका सबकॉन्शियस माइंड ही उन्हें हेल्प कर रहा था कि ऐसे जाओ, नीचे जाओ, अभी सीधा जाओ, ऐसा। या आप कह सकते हो कि कोई भूत था, दिस इज समथिंग थ्रिलर या मिस्टीरियस, कोई मिस्टीरियस सा प्लेन आके उसे हेल्प करके चला गया, जो किसी के आंखों में शायद इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि उसमें लाइट्स भी नहीं थे, मे बी उसका खुद का रेडियो कनेक्टिविटी ऑफ था, मल्टीपल एंडिंग्स हो सकता है। बट
एक्चुअल कारण क्या था, कौन था वो, नो नन ऑफ अस नो, ठीक है. सो द स्टोरी सॉर्ट ऑफ एंड्स हियर. आर वी क्लियर? एग्जैक्टली. पता नहीं किस रूप में नारायण आकर मिल जाएगा. नो नो नो, दिस इज कंप्लीटली अ फिक्शन. आई मीन स्टोरी इमेजिनेशन में बनी हुई है. दिस इज नॉट रियलिटी. भूत. अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या हुआ होगा, ये कौन था जिसने इसको हेल्प किया, व्हाट डू यू थिंक? आप कुछ अपने आंसर्स दो, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पोल्स पे आते हैं. आपको क्या लगता है? हेल्प फ्रॉम गॉड, ओके, भगवान ने हेल्प किया, दिस इज अ ओके गुड एंडिंग. एलियन, एलियन था, जादू जादू. भूत था, क्लियर हो गया, वेरी गुड. There were more people in the plane. नहीं नहीं, nobody was there in the plane. प्लेन खाली था, ये अकेले अपना डरकोटा उड़ा रहे थे. और क्या है, और क्या है, और एंडिंग बता. हैल्यूसिनेशन, ओके, हैल्यूसिनेशन कैन बी वन, परफेक्ट. छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक पोल्स और क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते, छुट्टी नहीं मिलेगी. वॉर्म होल्स, ओके. और क्या है, भूत. हाँ, भूत तो मैंने देख लिया. मैं थी. कौन तो बोल रहे, मैग्नोलिया मैम था. मेरा नाम का स्पेलिंग तो ढंग से लो. इस पर मैंने रील भी बना दिया कि भाई मेरा नाम ही उल्टा पुल्टा बोलते हैं. अच्छा, वही वाला स्पेलिंग लिखा है जो वहाँ पे शीट में लिखा हुआ था. मैजिक, ओके. तो मुझे जो एंडिंग्स मिल रहा है वो ये है कि भूत था, भगवान था, हेलुसिनेशन था, मैजिक था, और क्या था भाई? मैंने एंड किया. अरे वाह वाह श्वेता. गॉड का भेजा हुआ था, भूत था, मोस्टली यही एंडिंग्स थे ना आपके. ठीक है, चलो मैं एक बार चैट ऑफ करके एक एंडिंग के बारे में बताती हूँ जो मेरे एक स्टूडेंट ने, आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने ये रीड किया था आंसर किसी का. एक स्टूडेंट को, मतलब मैंने सबको ही ये क्वेश्चन दिया था कि व्हाट डू यू थिंक कि ये ब्लैक एरोप्लेन क्या था. वाज इट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, वाज इट हेल्यूसिनेशन, वाज इट अ मिस्टीरियस एरोप्लेन इन रियलिटी कि था एरोप्लेन सच में, या वाज इट I mean just maybe a help from an angel. तो मुझे ऐसा आंसर आया था कि एक टाइम पे, स्पेसिफिक एक टाइम पे नरेटर बहुत कंफ्यूज थे कि उनके कोई डिवाइसेस काम नहीं कर रहे, कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा, रेडियो कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है. सो ही वाज इन अ सॉर्ट ऑफ मेंटल, व्हाट शुड आई से, स्ट्रेस. अब उसी स्ट्रेस से, बिकॉज ही वाज आल्सो अ पायलट, तो पायलट्स को बहुत सारे रेस्क्यू मेथड्स भी सिखाए जाते हैं, इसीलिए उनका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा पोर्ट्रे कर रहा था कि अरे देखो तुम्हारे सामने एक हेल्प आया है. ही न्यू ऑल द थिंग्स कि उन्हें क्या क्या करना है, क्योंकि पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, तो उन्हें ऑलरेडी पता था सारे चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है, कैसे स्टॉर्म से निकलना है. लेकिन उन्होंने बस इमेजिन किया कि अच्छा मेरे सामने एक एरोप्लेन है, वो जो कर रहा है मैं वही करूँ. एंड इट वॉज जस्ट his subconscious mind imagining everything. लेकिन वो आंसर जो मेरे पास आया था ना, it included all the practical terms कि पायलट्स को ट्रेनिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन मेथड्स जानना पायलट्स का, इतने क्लैरिटी के साथ वो लिखी गई थी ना कि इट सीम्ड अ परफेक्ट एंडिंग. तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में कि क्या था, व्हाट डू यू थिंक, हु वाज द ब्लैक प्लेन या व्हाट वाज द ब्लैक प्लेन अबाउट. आप वहां पे ऐसा आंसर एकदम वेग सा मत लिखना कि मुझे लगता है हेलुसिनेशन था या भगवान का गिफ्ट था, बस ऐसा नहीं. पुट अप सम पॉइंटर्स ताकि जो रीड कर रहे हैं ना उनको बिलीवेबल लगे ये चीजें. आप अगर ऐसा कुछ बोल रहे हो कि मतलब सामने वाला बस रीड कर रहा है, अच्छा ठीक है चलो हो गया, तो आपको मार्क्स भी अच्छा चलो ठीक है हो गया टाइप ही मिलेगा. ठीक है, सॉर्टेड सॉर्टेड. चलो हेलुसिनेशन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. पोल करें, पोल करें, पोल करें, चलो पोल करते हैं. आयुष ठीक है, चिल, सॉर्टेड, आई गॉट इट. आपका नाम क्या है? रवि. मेरा नाम मैग्नोलिया है. अगर आपने अभी तक एक टाइम ट्रैवल, हाँ दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंटर वैभव, आप टाइम ट्रैवल को लेके भी एक अच्छा सा कुछ लिख सकते हो. मे बी वो ब्लैक एरोप्लेन में वही नरेटर था जो पास्ट की, जो कि पास्ट से आया था. हाँ हो सकता है विनोद, व्हाई नॉट, हो सकता है बिल्कुल. अच्छा ये मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मोनालिसा थी. अरे वाह वाह वाह. स्पाई एरोप्लेन. चलो पोल करते हैं, ठीक है, पोल्स करते हैं.
बिफोर आई कम टू द क्वेश्चन आंसर, एक बात बता दूं कि फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एंड उसका पहला पोल आ रहा है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, ABCD करके आएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। What is an old Dakota? ओल्ड डकोटा क्या है? हमने पूरा कहानी पढ़ लिया है। ओल्ड डकोटा क्या है? Town from where the pilot took off, town where the pilot landed, name of the plane that the pilot had been flying, या another aeroplane. The poll has started. जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी। पोल शुरू हो चुका है। पोल खुलेगी, हे लल। चलो, ओल्ड डकोटा क्या है? जिस शहर से पायलट फ्लाई करना स्टार्ट करे थे उस शहर का नाम है, या पायलट ने जहां लैंड किया उस शहर का नाम है, या जो प्लेन को वो फ्लाई कर रहे थे उस प्लेन का नाम है, या दूसरा जो काला ब्लैक एरोप्लेन था उस प्लेन का नाम है। व्हाट इज द ओल्ड डकोटा? 20 सेकेंड्स लेफ्ट। चैट पे आंसर नहीं डालने का, पोल पे डालने का। दिगराज सर थे रियली? उन्होंने बचाया क्या नरेटर को? वो फ्लाई भी करते हैं, मुझे तो नहीं पता था। मैग्नोलिया मैम थी? अच्छा मैं थी। हाँ, मैं पंची में उड़ती फिर ऐसे ऐसे करते करते चली गई थी ना। आ जाओ, मैं हूँ ब्लैक एरोप्लेन। चलो, पोल हैज एंडेड, लेट्स सी द रिजल्ट। 83% of you 83% of you got it correct. Well done. The correct answer is option C. उस पायलट का नाम था एंड बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो इट वाज इजी। लीडरबोर्ड अतुल, राजवीर, ओम, रिद्धि अग्रवाल, रुद्र, त्रिशा, सृष्टि साहू, प्रिया शर्मा, अक्षरा एंड सैयद आयन अहमद। वेल डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड उसके साथ साथ पोल भी शुरू होगा। Why was the pilot of Old Dakota happy while flying his plane? He was going to meet his family, he was alone and up in the sky, he was going to have an English breakfast in the following day, yeah, all of the above. Question number 3 and your poll starts now. चलो, पोल शुरू हो गई है। इस पोल का भी पोल खोलो, देखते हैं। मैं चैलेंज लगाती हूँ। चलो, मैं ये गेम ना अपने पहले जहाँ पे मैं पढ़ाती थी वहां खेलती थी कि मैं चैलेंज करती हूँ, अगर सही आंसर का परसेंटेज ABCD में सही आंसर का परसेंटेज अगर 75% से ऊपर आया तो एक गाना बजेगा। हर बार 75% से ऊपर अगर आंसर आया तो एक गाना बजेगा, या तो एक डेयर करूंगी मैं। चलो, पहले तो गाना, बिकॉज इसके लिए गाना बोला मैंने। मैं थी तुम थी, कौन था? ये राशि। कुकर में से चने निकाल लिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। चलो, आंसर एक्सपायर हो गया। पोल, लेट्स सी द रिजल्ट। ओनली 49%। सो आपने ये वाला लूज किया। स्कोर 1 फॉर मी, आप 0। स्कोर चल रहा है मैग्नोलिया मैम 1, रॉक स्टार्स 0, क्योंकि ये वाला राउंड मैं जीती। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव गाइस। इतना इजी तो था। देखो, वो अपने फैमिली से मिलने जा रहे थे, उसकी खुशी अलग। वो अप इन द स्काई, ही वाज ऑल अलोन, कोई नहीं था। सुहाना मौसम और सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ऐसा था। ठीक है, तो ही वाज ऑल अलोन अप इन द स्काई, गोइंग टू मीट द फैमिली एंड ब्रेकफास्ट तो करना ही था। दस ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। सिर्फ ABC नहीं, सारे ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, I should call the Paris control soon. Why did the pilot think of doing so? पायलट ने क्यों सोचा कि उन्हें पेरिस कंट्रोल पे कॉल करना चाहिए? कारण नंबर 1, because he was stuck in the storm, because he wanted to know about the other pilot, because he wanted the directions for England, या because he wanted to go to Paris. Question number 4, ABCD starts now. पोल स्टार्ट हो गया है। चलो, आंसर करो। पहले वाले पोल का क्या हो तो गया ना? एग्जाम है हिंदी का। ऑल द बेस्ट अंशिका, एंड हम 6:30 खत्म कर देंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी करवाना है ना, उसके लिए अलग लेक्चर क्यों चाहिए? इसी में पूरा कर लो। गलती हो गई अनंतिका,
Why the pilot will be happy while alone in the sky? It would be B. No, Aditi, he was alone to fly alone in the sky because वो enjoy कर रहे थे पूरे सीन को. एक तो एकदम clear sky था, तारे चमक रहे हैं, चांद दिख रहा है, नीचे पूरा कंट्री साइड सो रहा है, सिर्फ रात के जो लाइट्स जलते हैं ना, स्ट्रीट लाइट्स या घर के लाइट्स, वो दिख रहे हैं. तो उन्हें मजा आ रहा था उस जर्नी में कि और कोई प्लेन्स नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि मुझे इसको बच के हुए, या मेरे सामने से अगर प्लेन आ रहा होता तो मुझे थोड़ा सा घूम के जाना होता, वो सारी दिक्कत ही नहीं है. ही वॉज फ्लाइंग ऑल अलोन, दैट इज व्हाई ही वॉज हैप्पी. एक्सपायर हो गया, हाँ डन. देखते हैं रिजल्ट. ओनली 50%. मेरा स्कोर है 2, रॉक स्टार्स स्कोर 0. यार गंदा हार रहे हो तुम लोग, है गंदा हार रहे हो मुझसे. मेरे 2 स्कोर हो गए, आपके 0. पहले वाला का क्या इसीलिए बोला ना, क्योंकि पहले वाले में मैंने ये कंपटीशन स्टार्ट नहीं किया था, अभी किया. सी द करेक्ट आंसर इज बिकॉज ही वांटेड द डायरेक्शंस फॉर इंग्लैंड. ये लाइन कब बोली गई थी? मेरे साथ साथ किताब को खोल के नहीं रखा है क्या है? यहाँ पे क्या मैं गाना गा रही हूँ, दादी माँ की कहानियां सुना रही हूँ, क्या चल रहा है? किताब क्यों नहीं खोला है? ये लाइन एकदम स्टार्टिंग में था, जब वो ऑलरेडी फ्रांस से टेक ऑफ कर चुके थे एंड ही वांटेड डायरेक्शन की सीधा जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, इंग्लैंड के लिए जाना कैसे है. तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल में कॉल किया कि दिस इज डकोटा DS088, कैन यू हियर मी, आई नीड डायरेक्शंस फॉर इंग्लैंड. ये वो पार्ट का है, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. चलो, लेट मी क्रिएट द पोल. नहीं रखते, नहीं आता है क्या? गंदा गंदा लॉजिक है ये सब. व्हाट हैपेंड टू योर हैंड्स? अरे छोटी छोटी चोट लगती रहती है. चलो, हाउ वाज द पायलट फीलिंग एज ही वाज अप्रोचिंग पेरिस? How was the pilot feeling as he was approaching Paris? Reckless, reflective, optimistic, whimsical. पायलट को कैसा लग रहा था जब वो पेरिस पहुंच रहे थे? मतलब फ्रांस के एक पार्ट से शुरू किया, पेरिस के ऊपर से क्रॉस करते हुए जा रहे थे. हाउ वाज ही फीलिंग अबाउट इट? पोल स्टार्ट हो चुकी है. टेक माई, अरे नाम बाद में, पहले बोलो. मीनिंग देखो, रेकलेस का मतलब एकदम अशांत सा, बहुत डिस्टर्ब्ड, अशांत सा. ठीक है, रेकलेस का मतलब एकदम अशांत सा. रिफ्लेक्टिव मतलब अच्छा ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, मैंने जो डिसीजन लिया है उसका क्या रिजल्ट आता है देखा जाएगा. ऑप्टिमिस्टिक मतलब सेटिस्फाइड कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, रास्ता क्लियर है, सब कुछ ठीक है. एंड विम्सिकल मतलब इट्स लाइक नथिंग, मतलब डिस्टर्बिंग, मतलब कैजुअल सा फील कर रहे थे, या ही वाज फीलिंग लाइक अच्छा ठीक है, जो हो रहा है देखा जाएगा. मैं एकदम बेसिक डेफिनेशंस बता रही हूँ. हिमांशी, पोल कर लिया? आई वाज एक्सपेक्टिंग इसमें कम होगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्टिमिस्टिक. जिनको पता है उन्होंने, एंड कुछ तुक्के वाले लोगों ने सही आंसर किया है. रीडर बोर्ड देखो जरा. को फाउंडर ऑफ नेक्स्ट टॉपर्स कौन है यहाँ पे? शोभित सर, दिग्राज सर या प्रशांत सर? कौन है ये टॉप पे? उसके साथ है कृष्णा, सार्थक, और वी हैव अनदर कृष्णा, ऑल इंडिया समथिंग, अक्षरा, हर्षिता, विनायक, उर्वी, दिव्यांशन, ऋषभ. लेकिन द स्कोर कम्स एज, मैं स्कोर तो लिखूंगी क्योंकि आज मैं लड़ने कंपटीशन के मूड में आई थी और तुम लोग हार रहे हो, तो मैं वन साइडेड जीत रही हूँ. कोई बात नहीं. आंसर ऑप्टिमिस्टिक इसलिए है, कारण इज पूरा सही जा रहे थे. रिमेंबर 150 किलोमीटर्स तक उनका जर्नी बहुत स्मूथ था. इट वाज वेरी इजी. ये लाइंस लिखे हुए थे विच शोज कि जब वो पेरिस के ऊपर से जा रहे थे, पेरिस को पीछे नहीं छोड़ा उन्होंने, अभी पेरिस के ऊपर ही से जा रहे थे. एवरीथिंग वाज फाइन, सॉर्टेड, क्लियर. तो ही वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ रास्ता अच्छा है, मैं घर आराम से पहुंच जाऊंगा. ठीक है, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव. आगे बढ़े. चेतना, भव्या, हु सेड सो? नहीं शो हुआ. अच्छा, why was it impossible to see anything outside the aeroplane? एरोप्लेन के बाहर कुछ क्यों नहीं दिख रहा था? क्यों नहीं हो रही थी पढ़ाई? क्यों नहीं दिख रही थी, है ना? As there were hailstorms outside, as there were dark clouds all around, as it was night time, all of the above. इतना आसान क्वेश्चन.
अभी तो लेके आओ, एक मार्क है, 75% के ऊपर ही लाना है। ए बी सी या डी, चलो पोल स्टार्ट्स नाउ। शुरू हो गई पोल, दो पोल शुरू हो गई भाई, दो पोल शुरू हो गई। चलो 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 जल्दी जल्दी। दीदी कोर्स ए है, फिर भी मैंने 3 पोल सही दिए। वंश वही होता है ना, आप क्लास करोगे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आज का क्लास, अगर आप जनरली क्लास करते हो ना आपको समझ आ जाता है। तो जब मैं बोलती हूँ कि लेक्चर्स देखो, पढ़ाई करो, समझ आ जाएगी, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इसी कारण से बोलती हूँ। मीनिंग ऑफ रेकलेस, अग्रिया इट्स लाइक एकदम अनरूली या एकदम डिस्टर्ब्ड, एकदम क्रेजी। रेकलेस ड्राइविंग बोलता है ना, एकदम रेकलेस क्रेजी ड्राइविंग, ढंग से नहीं करना, बिखरा के सब कुछ। खत्म हो रहा है पोल, पोल खत्म हो रहा है, दो पोल लग गए भाई। रिजल्ट है ओनली 39%, ओनली 39%। इसमें भी आप हार गए हो, जो कि एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें भी आप हार गए हो। मैं वन साइडेड जीत रही हूँ मैच, यस। लीडर बोर्ड बीइंग शेल्वी, रवि पटेल, ब्रिशा, उर्वी, आयुष, प्रभजोत, इनाया, नमन एंड महकप्रीत। कंग्रेट्स टू दीज पीपल, बट मैं जीत रही हूँ। करेक्ट आंसर का कारण बता देती हूँ पहले, रुको, करेक्ट आंसर का कारण बता देती हूँ। चैट तो बंद हो, हाँ। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग क्लियरली आउटसाइड, ये लाइन्स तब की है जब वो ऑलरेडी स्टॉर्म क्लाउड्स एंटर कर चुके हैं। एंटर करने के बाद नाउ ही इज लाइक, अब क्या करूं, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, क्लैरिटी ऑफ विजन चली गई है। रिमेंबर मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि क्लैरिटी ऑफ विजन थी, अब चली गई है। तो कारण ये था ना कि डार्क क्लाउड्स थे हर जगह, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर था वो। चलो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ओलिविया भाभी, नमस्ते, नमस्ते भाभी जी। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, इट्स ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जनरली मैं ये होमवर्क देती हूँ, बट अभी लाइव कर रहे हैं तो साथ में करो। क्या है, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, द ओल्ड एरोप्लेन jumped and twisted in the air, I looked at the compass, could not believe my eyes, compass was turning around round and round, it was dead। तो ये वो पार्ट है जहाँ पे ही एंटर द क्लाउड्स एंड सब काम करना बंद कर दिया, रेडियो भी काम नहीं कर रहा, नथिंग इज वर्किंग, ही इज हेल्पलेस, होपलेस। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है, ओह आगे का पोल भी तो करना है। As soon as the pilot was inside the cloud, his ears got blocked, he choked with fear, his vision was obstructed, he was jumping up and down। क्या लगता है आंसर? पोल स्टार्ट हो रहा है इन 3, रुको क्वेश्चन नंबर 7 है नहीं यहाँ पे, हाँ चलो, पोल इज स्टार्टिंग इन 3, 2, 1, लेट्स गो। पोल स्टार्ट हो गई है, चलो। उसका कान बंद हो गया था, वो डर के मारे हो गया था, या उसको विजन क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, या वो प्लेन के अंदर कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा कर रहा था, क्या चल रहा था? देवांश अभी नहीं, और 15 मिनट मिनिमम। इंग्लिश बनाना नहीं होता है ना, इंग्लिश इज समथिंग, पोल तो चल रही है, 17 सेकेंड्स लेफ्ट। इंग्लिश इज समथिंग जो अगर आपको आंसर्स के की पॉइंट्स पता है, सिंपल लाइंस को यूज करके सेंटेंसेस में फ्रेम करने होते हैं। और अगर ग्रामर का बोलोगे कि मैम वो सिंपल सेंटेंसेस में ग्रामर प्रॉब्लम होता है, उसके लिए टेंसेस के वीडियोस आ चुके हैं, फॉलो करो, वर्ब्स को रिवाइज करो एक बार खुद से, है ना, बन जाएगी। ओहो हो बूस्टर, चलो पोल खत्म हो गई है, लेट्स सी द रिजल्ट। फाइनली आई कैन सी यहाँ 4 है एंड यहाँ 1 आ गया, कंग्रेचुलेशंस, एक स्कोर लेकर आ गए, बट फिर भी मैं ही जीत रही हूँ, कोई बात नहीं। The correct answer is option C and 79% of you have given the correct answer. Well done, very good. Leaderboard में है
यश जोशी, आयुष, सोनाक्षी, co-founder of Next Toppers again, दिया, ध्रुव, दिया again. अच्छा, पहला वाला दिया जगलन थी, सेकंड वाली दिया है, कौस्तव, नजिया एंड गौरव. वेल, करेक्ट आंसर ऑब्वियस सी बात है, हिज विजन गॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, इसलिए नहीं जा पा रहे थे. व्हाई डिडंट द पेरिस एयर कंट्रोल रिप्लाई टू द पायलट्स कॉल फॉर हेल्प? बहुत सिंपल सी बात है ना, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती है बहुत समय. अगर आपके वहाँ पे स्टॉर्म हो रहा है या बहुत तूफान हो रही है, तब भी देखना आपका नेटवर्क चला जाता है फोन का. तो यहाँ भी स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर आने से नेटवर्क कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हुई है. तो द पेरिस कंट्रोल डिडंट रिप्लाई because the pilot's call couldn't reach them. Storm had rendered all the instruments dead and the signal for help could not reach the Paris. मतलब कनेक्टिविटी इशू, तूफान के अंदर कनेक्टिविटी लग नहीं रही थी, इसीलिए रेडियो स्टेशंस में कनेक्ट नहीं हो पाया था. सिंपल एज दैट. ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस इन अप्रोप्रिएट. अच्छा, आंसर दिया हुआ है बट डिस्कस कर लेते हैं. द डिवाइसेस इन द एरोप्लेन हैड स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग कंप्लीटली. ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो एक्सट्रैक्ट से ही उठाना है. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं अब. चलो, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द मूड ऑफ द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन एज इट बिगन? अब जनरली ये वाला क्वेश्चन आप बोलोगे, मैम मूड ऑफ द स्टोरी को कैसे करना है? भाई आप कहानी रीड कर रहे हो ना मेरे साथ, रीड करते करते ही समझ आता है कि मूड कैसा दिखा रहा है. मतलब व्हाट इज लाइक, इज इट सैड, इज इट हैप्पी, इज इट पॉजिटिव, नेगेटिव? तो क्वेश्चन है इन द बिगिनिंग ऑफ द, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इन द बिगिनिंग एज इट बिगिन्स? बिगिनिंग में मूड कैसा है? तो बिगिनिंग में क्या हो रहा है, उन्होंने फ्लाइट स्टार्ट की, ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी ग्लैड कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अपने फैमिली के साथ करूँगा. सो ऑल हैप्पी हैप्पी गुड गुड थिंग्स. तो मूड ऑफ द स्टोरी इन द बिगिनिंग इज वेरी काम एंड हैप्पी. द पायलट is excited to meet his family, imagines having English breakfast with them, stars are shining in the clear sky, so he hopes to reach England before morning in his Dakota plane. स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में मूड कैसा था? हैप्पी था. अब यही क्वेश्चन अगर मैंने मिडल ऑफ द स्टोरी बोला कि बाय द मिडल ऑफ द स्टोरी व्हेन द चैप्टर रीचेस इट्स क्लाइमैक्स, तब का मूड कैसा है जहाँ पे वो स्टॉर्म में अटक गए हैं? तो यू वुड से इट इज इंटेंस, इट इज सीरियस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है कि वो बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे. ठीक है, मूड इज नथिंग बट कैसा नैरेटिव चल रहा है, अच्छा, खराब, एंग्री, सैड, हैप्पी, जेलस, वो नैरेटिव का जो टोन है वही है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टेक द रिस्क. व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाई डज द नरेटर टेक इट? दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये एक साल आई थिंक 2023 में, आई थिंक 23 या 24 किसी एक साल में ये आया भी था बोर्ड्स में. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. PYQ है. द रिस्क मेंशन इन द कोड इज द एक्शन ऑफ गोइंग इनटू द स्टॉर्म क्लाउड्स to save time instead of returning to Paris and waiting for the storm to pass. Narrator takes this risk because he was very eager to return back to his family and have an English breakfast with them. ठीक है, क्वेश्चन था कि I'll take the risk. अब इसमें रिस्क क्या है एंड रिस्क क्यों लेते हैं? रिस्क यही है कि स्टॉर्म के अंदर जाना है. क्यों लेते हैं? बिकॉज वो बहुत बेसब्र है, ही इज वेरी ईगर कि वो अपने फैमिली से मिलेंगे, उनके साथ ब्रेकफास्ट खाएंगे एंड स्टफ. तो की पॉइंट्स अंडरलाइन है, 1 2 3. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मैं एक बार पूछते हुए चलती हूँ. यहाँ तक क्लियर है? आपका घर कहाँ है? मेरा घर मतलब घर या यहाँ का घर? छुट्टी अभी नहीं, थोड़ी देर में छुट्टी. सॉन्ग, ओ अच्छा, आपने सही आंसर किया था इसलिए सॉन्ग ना लास्ट में बजाती हूँ पक्का. आई विल प्ले अ सॉन्ग. Why the pilot had taken risk? PKT, पायलट ने रिस्क इसलिए लिया क्योंकि उनको घर जल्दी जाना था. He did not want to waste any time. He thought कि मुझे बहुत मन है फैमिली से मिलने का, कल सुबह साथ खाना खाने का, ब्रेकफास्ट करने का. That is why he took the risk. ठीक है, चलो गाने बजाऊंगी भाई. पेशेंस माय बॉय. अगर आपने ये जवानी है दीवानी, नहीं सॉरी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखा है तो आपको बॉय का मतलब समझ आएगा. आगे बढ़ते हैं. कौन से इसमें हम? हाँ, ओके.
What do you think prompted the narrator to act like an obedient child? Or, I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. In 20 to 30 words, explain why the narrator said the above line in the story. तो ये 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं. पायलट ने ब्लैक एरोप्लेन को ब्लाइंडली फॉलो क्यों किया लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड? कारण एक ही है, दैट वाज द ओनली सिंगल रे ऑफ होप कि शायद मैं इसे फॉलो करूंगा तो ऑब्वियसली बात है ना, कोई भी पायलट को स्टॉर्म के अंदर रहना तो है नहीं, वो भी निकलना ही चाहेंगे. तो ही थॉट कि ये भी कहीं ना कहीं तो निकलेगा, तो दिस इज द ओनली वे आई कैन एस्केप द स्टॉर्म बेसिकली. द रेडियो एंड कंपास वर डेड. Pilot could not reach Paris control room, nor did he know where he was. This situation prompted him to follow the black aeroplane like an obedient child. कोई कुछ था ही नहीं, कोई मदद ही नहीं था. दिस वॉज द ओनली रे ऑफ होप. ये पॉइंट भी ऐड कर देना, ठीक है, कि द ब्लैक एरोप्लेन वॉज द ओनली रे ऑफ होप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, आगे बढ़ते चलो. क्या लिखा है? पोल नहीं हो रहा. अरे पोल तो अभी हो ही नहीं रहा है. Why did the narrator follow the pilot of another aeroplane? हाँ, ये सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन के साथ सेम है. आप देख रहे हो कैसे एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से लिखा गया. ठीक है, दीज आर सेम क्वेश्चंस. नेक्स्ट पे आती हूँ मैं. What rational course of action should the pilot have taken when he saw the storm clouds? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. कि आपको क्या लगता है रैशनल कोर्स ऑफ एक्शन मतलब लॉजिकल? ठीक है, व्हाट वुड बी द लॉजिकल सोल्यूशन या कोर्स ऑफ आंसर? ठीक है, कि सामने उन्हें स्टॉर्म क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो अगर हम सेंस एंड लॉजिक लगाते इमोशन के जगह, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें जाना चाहिए था स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर, या पीछे वापस 150 किलोमीटर वापस जाओ फ्रांस में, या तो थोड़ा पीछे जाके पेरिस में रुक जाओ, वापस जाना चाहिए था, यू टर्न ले लेना चाहिए था? क्या बेटर होता? तो ऑब्वियसली बात है ना, लॉजिकली सोचते तो पीछे ही चले जाते. रैशनल वुड हैव बीन व्हेन ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स वाज टू गो बैक टू पेरिस. ही शुड हैव वेटेड फॉर द स्टॉर्म टू पास एंड देन फ्लू टू इंग्लैंड विद टू बी विद हिज फैमिली. ये रैशनल है ना. आई थिंक ये आप भी बोलोगे, मैं भी बोलूंगी, कि द ओनली वे टू नॉट एंटर अ डेंजरस स्पेस इज टू स्टे अवे फ्रॉम इट. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सामने कोई खतरा दिखे या कोई ऐसा इंसान दिखे जो आपको लगता है कि ये डेंजरस है अपने लिए, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू वाइब विद, तो उनसे दूर रहो. सिमिलरली डेंजर दिखता है तो दूर रहता है ना इंसान उससे. डेंजर को बोलता है आओ 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 बैल मुझे मार, नहीं ना. ओके, व्हाई एंड व्हेन डिड द नरेटर से दैट एवरीथिंग वाज गोइंग वेल? It was an easy flight, या rather was it an easy flight? क्या लगता है आपको, नरेटर ने कब बोला ये बात कि सब ठीक है, सब चंगा सी, एकदम इजी फ्लाइट चल रहा है? ये नरेटर कब बोल रहे थे? ऑल द बेस्ट ऑस्टिन. नरेटर ने ये कब बोला था? यार 5 मिनट तो रुक जाओ, छुट्टी छुट्टी किए जा रहे हो. एक तो इंग्लिश की क्लास होती नहीं है, हुई तो अब छुट्टी दे दो. पहले मांगते हो लाइव क्लास है. पहले ये बताओ कि नरेटर ने क्यों बोला था कि सब चंगा है, सब ठीक है, बहुत आसान सी फ्लाइट है? क्यों बोला था ये? कारण बताओ, पहले कारण बताओ, फिर मैं सोचती हूँ कि शायद नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद छोड़ दूंगी, बाकी होमवर्क दे दूंगी. At the starting, yes, at the starting, but why? At the starting, but why? In the starting when he started to flying, correct, तब बोला था, but क्यों बोला था? अनाशी रैशनल कोर्स मतलब लॉजिकल रीजन. ठीक है, अरे कंग्रेचुलेशंस प्रीत. मिडिल स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी, अच्छा ठीक है, सब स्टार्टिंग या बिगिनिंग ही बोल रहे हो. बेसिकली उन्होंने ये तभी, डेफिनेटली यू आर परफेक्टली करेक्ट कि स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में ये बोला था, लेकिन इसीलिए बोला था क्योंकि सब अच्छा, वेदर कंडीशन, फ्लाइंग कंडीशन सब अच्छा था ना, क्लियर स्काई था, देयर वाज नो प्रॉब्लम, ही वाज द ओनली वन फ्लाइंग, तो बहुत आराम से चल रहा था पूरा जर्नी, है ना. पायलट वाज फ्लाइंग हिज ओन एरोप्लेन
over France to England. While flying, the atmosphere around him was very quiet. It was clear night. Moon was coming in the east. Stars were shining. Aeroplane enjoyed a smooth flight over a serene countryside. Serene as in beautiful. Ab, happy and calm, the narrator was dreaming of his holiday, looking forward to having English breakfast with his family. He contacted Paris control, and the directions was to turn 12 degrees west. In total, the flight till now was easy and comfortable. No problems had yet been encountered, and it was an enjoyable journey. At this time, the narrator said that everything was fine and easy. ठीक है, इजी पीजी था, बहुत इजी था, बहुत इजी था. हाँ, दे रही हूँ बाबा छुट्टी, दे रही हूँ, रुक जाओ. हाँ, ये होमवर्क है आपका. क्या है? You have been asked to present an evaluation of the approaches of both baby seagull and pilot who was lost in the clouds towards achieving their dreams. अच्छा, ये भी important है, mind it. ये PYQ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 24 में ही आया था ये, 2024 का है ये. ठीक है कि you have been asked to present an evaluation of the approaches of both baby seagull and pilot who got lost in the cloud towards achieving their dream of conquering the skies. Write this presentation draft including your insights comparing the approaches of both. You may begin like this. क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा है, जो आपको होमवर्क में लिखना है, कि दोनों लोग ही अपना अपना फ्लाइट ले रहे थे. ठीक है, अब दोनों के अप्रोचेस अलग थे, तो अपना इंसाइट दो कि सीगल का फ्लाइट का अप्रोच कैसा था, इसका कैसा था. मतलब इसमें पता है आप इनपुट्स कैसे डाल सकते हो. आप इसमें छोटे छोटे इनपुट्स दे सकते हो ऑफ फैक्ट्स लाइक किस में करेज था स्टार्टिंग से, किस में स्टार्टिंग से करेज नहीं था, कौन एकदम रेडी था फॉर द फ्लाइट, कौन रेडी नहीं था. ऑल्सो इफ देर वॉज एन एलिमेंट ऑफ फियर इन एनी ऑफ द टू. ठीक है, ये सारे पॉइंटर्स आप लिख सकते हो कि दोनों के मोटिवेशन के पॉइंट्स क्या थे. जैसे एक हेल्प मैं देती हूँ, एक हिंट देती हूँ. जो ब्लैक एरोप्लेन मतलब जो डकोटा फ्लाई कर रहे नरेटर, उनका मोटिवेशन क्या था? नेक्स्ट मॉर्निंग में फैमिली से मिलना है, ब्रेकफास्ट साथ करना है. बेबी सीगल का मोटिवेशन कुछ और था, उसका मोटिवेशन था खाना, भूख लगी है खाना है ना. तो दोनों के मोटिवेशंस क्या थे, उनके दोनों को फियर था कि नहीं, करेज किस में था, ये सारे पॉइंटर्स लगा के आपको कंपेयर करना है. ठीक है, हाउ डिड दे अल्टीमेटली अचीव देयर टारगेट ऑफ फ्लाइंग, या हाउ डिड दे अचीव देयर टारगेट. एक का था कि उड़ना सीखना है, दूसरे का था कि घर सेफली पहुंचना है. तो अल्टीमेटली वो कैसे रीच किए. ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉर्टेड. होमवर्क कर लोगे, होमवर्क कर लोगे, डन. छुट्टी, यस छुट्टी. मैं आंसर दिखा दी, मैं आंसर दिखा रही थी. आप आंसर कॉपी नहीं करोगे, हाँ खुद से लिखोगे. गाना चाहिए ना, गाना बजाती हूँ मैं. गाना गाना गाना, सामने जो भी गाना दिख जाए वही बजा दूँ मैं. कौन सा गाना, कौन सा गाना, सामने कुछ तो गाना आ जाओ यार. यार मेरे पास सारे मेरे टाइप ऑफ सॉन्ग्स आ रहे हैं. ठीक है, जो तुम लोग शायद अभी सुनना नहीं चाहोगे. मेरे पास सारे मेरे टाइप के गाने आ रहे हैं. हाँ गाना बजा रही हूँ, बट कौन सा बजाओ. पायलट हैड करेज वाइल सीगल नॉट. एग्जैक्टली, कौन सा गाना बजाऊं. चलो ये गाना बजा देते हैं. फिलहाल यही है सामने, तो यही एंजॉय करो. ठीक है, एड बज रहा है, रुको. 1 लाख रुपए फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, सीरियसली. ऐड आ रहा है. कौन से में गाना ऐड नहीं है. हाय सुनील भैया को नाचते हुए देखना चाहते हो. सुनील भैया गाना बजा रहे हैं. एक तो ऐड पे ऐड आ जा रहा है. क्या बोल रहे बच्चे, क्या बोल रहे. सुनील भैया भी डांस करेंगे. आ जाओ आ जाओ.
चलो दैट्स इट गाइस, ज़्यादा लंबा गाना नहीं बजा सकती थी बिकॉज मुझे अच्छे गाने मिल नहीं रहे थे, बट टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। ये वाला लेक्चर मिल गया, मतलब हम लोग ने क्लास में साथ ही कर लिया, तो नेक्स्ट वीक जो लेक्चर आएगा